बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भाई आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड, मैट्रिक केमिस्ट्री, चैप्टर नंबर 11, हाइड्रोजन एंड वाटर। और कौन सा टॉपिक कर रहे थे हम? केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर। और उसमें हम क्या पढ़ रहे थे? तरतीब मत भूलिएगा। टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर। ठीक है भाई। और इसके अंदर 4 टॉपिक हमने देखे थे, याद है? रिएक्शन विद मेटल्स, रिएक्शन विद नॉन मेटल्स, रिएक्शन विद एसिडिक ऑक्साइड और रिएक्शन विद बेसिक ऑक्साइड। ठीक है। तो इसमें पहले जो था रिएक्शन विद मेटल्स, ये भी 2 कैटेगरी में डिवाइड था। रिएक्शन विद मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव मेटल्स, इलेक्ट्रो पॉजिटिव मेटल। और इसमें बी कैटेगरी है जो कि अब हम करने जा रहे हैं, यही बी यहाँ लिख रहा हूँ। रिएक्शन ऑफ वाटर विद लेस इलेक्ट्रो पॉजिटिव मेटल्स। ठीक है भाई, पूरी तरतीब बन गई। रिएक्शन विद मेटल्स, उसके अंदर क्या है? नंबर 2 में रिएक्शन विद नॉन मेटल्स, उसके बाद रिएक्शन विद एसिडिक ऑक्साइड्स और रिएक्शन विद बेसिक ऑक्साइड्स। और रिएक्शन विद मेटल्स के अंदर मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स के साथ रिएक्शन पे वीडियोस बन चुकी। अब बी में बनेगा रिएक्शन विद लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स। तो कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना और मुस्कुराते रहना है। आई होप कि आप इस सीरीज़ को एंजॉय कर रहे होंगे, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा होगा। केमिकल इक्वेशंस की दुनिया को एक्सप्लोर कर रहे हैं हम इसके अंदर, इसलिए मैं ज़्यादा बड़ी वीडियोज़ नहीं बना रहा, छोटी छोटी वीडियोस बना रहा हूं ताकि पूरी डिटेल्स के साथ आप इसको सीखें। अब लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स क्या होंगे? जो इलेक्ट्रॉन्स तो देना चाहते हैं, लेस, इसको हम कहेंगे हैज़ लेस टेंडेंसी, लेस टेंडेंसी, टेंडेंसी मतलब ख्वाहिश, कोशिश, टू लॉस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स कौन से हैं? जो इलेक्ट्रॉन्स को लॉस तो करते हैं लेकिन इतनी आराम से नहीं करते, जैसे कि मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स करते हैं, और पिछली वीडियोस में हम उनको देख भी चुके हैं। अब एक इक्वेशन जो है वो यहाँ लिखी हुई है, मैं उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहली इक्वेशन हमारे पास क्या है? मैग्नीशियम है, उसको हम क्या कर रहे हैं? पानी में डाल रहे हैं। ये पानी हॉट है। अगर आपको याद हो, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव में हमारे पास पानी कोल्ड वाटर था। ठीक है। लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल में हमारे पास पानी जो है वो हॉट है। इससे बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड और इससे हाइड्रोजन गैस जो है वो भी रिलीज़ होगी। अब इसको ज़रा इंटरनली समझना, इसकी तफसीलात क्या क्या है, इसकी तफसीलात क्या क्या है, ज़रा इसको भी आप समझ लीजिए। जगह बनाऊं पहले, ताकि प्रैक्टिकली आप लोगों को ज़रा जो ना लगे कि हाँ हो क्या रहा है। कि ये केमिकल इक्वेशन है ना, ये आपको बता रही है। ये केमिकल इक्वेशन क्या बता रही है? 2 साइड्स हैं इसकी, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड। जो राइट हैंड साइड है वो आपको बता रही है कोई चीज़ बनी है, और जो लेफ्ट हैंड साइड है वो आपको ये बता रही है जिन्होंने कोई चीज़ बनाई है। तो ये वो चीज़ें जिन्होंने बनाया है, और ये वो चीज़ें जो कि बनी हैं। ये बनाने वाले और बनने वाले हैं किस जगह पे? ये एक बीकर में मौजूद है। ये रहा वो बीकर, इसमें आपने पानी डाल दिया है, गरम गरम पानी, हॉट वाटर, हॉट H2O, उबलता हुआ पानी इसमें आपने डाल दिया। साइंटिफिक स्टोर पे गए आप, वहाँ से आप एक मैग्नीशियम का पीस लेके आ गए। ठीक है। ये मैग्नीशियम का पीस है, आपने वो इसमें डाल दिया। जैसे ही आपने मैग्नीशियम का पीस इसमें डाला, वाटर किससे मिलके बना हुआ है? H2O के मॉलिक्यूल्स से। तो H2O के मॉलिक्यूल्स ने इस मैग्नीशियम के पीस के ऊपर अटैक कर दिया, और उसके नतीजे में मैग्नीशियम के पीस जो है उसमें से क्या हुआ? मैग्नीशियम के एटम्स जो हैं वो अलग होना शुरू हो गए। ये पूरा जो है वो खरबों मैग्नीशियम के एटम से मिलके ये पीस बना हुआ है एक। तो इसीलिए
खरबों खरबों H2O के मॉलिक्यूल्स ने इसको पकड़ लिया और क्या किया, इसको अलग अलग तोड़ना शुरू कर दिया। हमें अपनी आंख से जो नज़र आ रहा होगा ये सारा ड्रामा, उसमें हम ये देख रहे होंगे कि ये मैग्नीशियम का पीस घुलता जा रहा है, डिज़ोल्व होता जा रहा है, जैसे कि पानी के अंदर नमक या चीनी डिज़ोल्व हो जाती है, इस तरह ये डिज़ोल्व होता हुआ आपको पानी में नज़र आ रहा हो। और इंटरनली अंदर क्या हो रहा होगा कि ये H2O के मॉलिक्यूल्स इसको तोड़ रहे होंगे, बखेर रहे होंगे। अब जैसे ये होगा तो एक जो मैग्नीशियम का एटम जब अलग होगा तो इस शक्ल में अलग नहीं होगा। समझ में आ गई बात? मैग्नीशियम का एटम इस शक्ल में अलग होगा, मैग्नीशियम के आयंस की शक्ल में। ठीक है, इसमें और इसमें क्या फ़र्क है? ये जब तक ये मिले हुए थे मैग्नीशियम के एटम ये शक्ल थी, और जब ये मैग्नीशियम के एटम बिखर गए तो ये शक्ल बन गई। इसमें फ़र्क क्या है? ये मैग्नीशियम का एटम है, ये मैग्नीशियम का आयन है। इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं? मैग्नीशियम का 12, हाँ 24 है, 12 इलेक्ट्रॉन है और इसके पास 12 ही प्रोटॉन है। मैग्नीशियम के आयन के पास इलेक्ट्रॉन 10 हैं और प्रोटॉन जो हैं वो 12 हैं। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कम हैं और 2 प्रोटॉन्स जो हैं वो ज़्यादा हैं, इसलिए इसके ऊपर 2+ है। तो यहाँ पर अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर मैग्नीशियम के आयंस बनेंगे प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है इसमें से रिलीज़ हो जाएंगे। यही 2 इलेक्ट्रॉन जाके इनको भी नहीं छोड़ेंगे, H2O के मॉलिक्यूल्स को बोला हम आपको भी नहीं छोड़ेंगे, तो इसके पास जाएंगे और इसके बाद इसको क्या करेंगे, इसको भी तोड़ देंगे। किस में तोड़ देंगे? ये बना देता हूँ बैक एरो करके, हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयंस में इसको तोड़ देंगे। समझ में आ गई बात? अब यहाँ पर ये वाटर का मॉलिक्यूल हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन में जो टूट गया, अब भी जो है वो इलेक्ट्रॉन्स छोड़ेंगे नहीं इनको, अब इसको मज़ीद तोड़ेंगे। किसको? इस OH को भी मज़ीद तोड़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर एक और एरो करके बना रहा हूँ, इसको भी मज़ीद तोड़ेंगे। इसको ऑक्साइड आयन में -2 प्लस हाइड्रोजन आयन में तोड़ देंगे। समझ में आ गई बात? ये एरो करके देख लें, ये दोनों मैंने बना दिए। OH हाइड्रोक्साइड आयन मज़ीद टूट के ऑक्साइड आयन और हाइड्रोजन आयन में टूट जाएगा। तो यहाँ पर ओवरऑल सिचुएशन जो बनेगी कि मैग्नीशियम एटम से मैग्नीशियम आयन और 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और वाटर के मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन आयन एक ही निकलेगा, फिर हाइड्रोक्साइड आयन निकलेगा, फिर हाइड्रोक्साइड आयन से ऑक्साइड आयन निकलेगा और हाइड्रोजन का आयन एक और निकलेगा। अब यहाँ पर ये तो टूटने का प्रोसेस हो गया, अब मिलने का प्रोसेस करते हैं। कैसे? कि यहाँ पर ये जो मैग्नीशियम का आयन है इसकी मौजूदा पोजीशन क्या है? इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन कम है, ये ढूंढेगा उसको जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं। तो ये ऑक्साइड का जो आयन है इसमें देख लें -2 लिखा हुआ है, ये जाके इसको पकड़ लेगा, बोलेगा यहाँ आ जाओ भाई, तुम्हारे पास 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं। ऑक्साइड का आयन बोलेगा बिल्कुल ज़्यादा है, तो बोलेगा मुझे दे दो। बोलेगा ठीक है। ये जो लेन देन करने के लिए एक दूसरे के नज़दीक आएंगे और ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इस बीकर के अंदर मैग्नीशियम ऑक्साइड एक पाउडर की शक्ल में आपको पानी के अंदर नज़र आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब क्या रह गया यहाँ पर? अब इनका भी तो कोई हिसाब किताब होगा। अब ये तो OH आयन तो ये तो ख़त्म हो गई, इसकी तो कहानी। ये OH आयन जो है ये तो ख़त्म हो गया क्योंकि ये टूट के ये बन चुका, तो इसको हम काट देते हैं, अब इसकी ज़रूरत नहीं। अब 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं और ये एक हाइड्रोजन का आयन जो है और ये दूसरा हाइड्रोजन का आयन जो है, इनकी मौजूदा पोजीशन क्या है? इस हाइड्रोजन के पास +1 ये बता रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन कम है, दूसरे हाइड्रोजन के आयन की पोजीशन भी ये पता चल रही है कि उसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन कम है। ये 2 इलेक्ट्रॉन हैं, एक इस हाइड्रोजन के आयन के पास चला जाएगा, दूसरा इस हाइड्रोजन के आयन के पास चला जाएगा। तो इनकी पोजीशन जो है वो अब क्या बन जाएगी? ये बन जाएगी। अब ये हाइड्रोजन के आयन से हाइड्रोजन के एटम्स बन जाएंगे। जब ये हाइड्रोजन के एटम्स बन जाएंगे तो अब ये एटम्स आपस में मिलेंगे 2-2 करके। तो इस तरह से ये 2 हाइड्रोजन के एटम जो है वो मिलेंगे और क्या बनाएंगे? हाइड्रोजन गैस का मॉलिक्यूल बनाएंगे, यानी कि हाइड्रोजन गैस बनाएंगे इसी पानी के अंदर H2। हाइड्रोजन गैस पानी में रुक नहीं सकती, इसीलिए ये पानी में से निकलना शुरू हो जाएगी बाहर। तो जितनी हाइड्रोजन गैस बनेगी वो सब की सब इस बीकर में से बाहर निकलना शुरू हो जाएगी। आपको नज़र नहीं आएगी क्योंकि हाइड्रोजन गैस जो है वो इनविजिबल होती है, आप उसको देख नहीं सकते। मैग्नीशियम ऑक्साइड जो बना है आप उसको देख सकते हैं। ये सारी सिचुएशन यहाँ पर इस इक्वेशन में समझाई गई है। मैग्नीशियम प्लस वाटर
मैग्नीशियम ऑक्साइड बना और हाइड्रोजन गैस बनी। ये पार्ट 5 हो गया है। अब इसके अंदर मज़ीद जो इक्वेशंस हैं इंशाल्लाह उनको अगले पार्ट्स में डिस्कस करेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।